लिखूंगी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन। आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ, ये अमलियात में से ताकतवर तरीन अमलियात में से, मुजरब अमलियात में से, बासर अमलियात में से एक अमल है। नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। तो इस सूरत में अगर इस्तेमाल करते हैं आप तो इजाज़त नहीं है, क्योंकि इजाज़त मेरी तरफ से दी गई होती है, और जिसने ज़कात अदा की हो वही इजाज़त दे सकता होता है। तो इसलिए इजाज़त नहीं है। नाजायज़ मकसद के लिए वैसे मैं इजाज़त नहीं देता। जायज़ मकसद के लिए अगर करना चाहते हैं तो इस अमल को किया जा सकता है। इस अमल में एक चूड़ी ले लेनी है, एक दफ़ा पहनी हुई चूड़ी लेनी है। बैंगल जिसे कहा जाता है, कांच की ले लें, दूसरी ले लें, एक दफ़ा पहनी हुई चूड़ी होनी चाहिए। उसे लेकर ये नक्श मैं आगे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये नक्श प्रिंट चाहे निकलवा लें। बेहतर होता है प्रिंट निकलवा लेना। इसकी पिछली जानब जो है नक्श की, उस इंसान का नाम लिखना है, अगली जानब यह नक्श लिखा जाएगा। नक्श लिखने के बाद इसको चूड़ी के ऊपर इसके रख के, ये पूरे चूड़ी के ऊपर आ जाएगा तकरीबन। उसके ऊपर आकर नहीं भी आएगा, चूड़ी दरमियान में रखनी है और इसको तय करके अपने पास रख लेना है। पिछली जानब नाम रहेगा माँ या बाप के, नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस इंसान के लिए ये किया जाए वो इंसान मोहब्बत का कैदी बन जाता है, इस तरह समझ लें। जैसे हर बात वो मानने पे मजबूर हो जाता है। जायज़ बात मनवाएं, नाजायज़ के लिए इजाज़त नहीं दे रहा, फ़ायदा ही नहीं होगा करेंगे तो। बहुत मुजरब अमल है। मोहब्बत पैदा करना ये एक अच्छा अमल है, ये याद रखिएगा। किसी को जुदा करना या हंतीकर मामला करना वो अच्छा अमल नहीं है। तो अल्लाह सबके वैसे ही जो भी ताल्लुकात हैं, जायज़ ताल्लुकात हैं, अल्लाह उनमें बरकत दे। मियाँ बीवी के हैं, बहन भाई के हैं, ये जान निकाह करना चाह रहे हैं, वो का ताल्लुक है, मंगनी है हो गई है, या वैसे निकाह करना चाह रहे हैं, अगर वो बेहतर है आपके लिए तो अल्लाह उसमें बरकत दे। तो मोहब्बत बढ़ाना, दो लोगों में मोहब्बत पैदा करना, ये भी एक अच्छा अमल है। जहाँ झगड़ा हुआ हो वहाँ पे सुलह करवाया करें, बहुत अजर मिलता है। आपके अपने मामलात में भी आसानियां पैदा हो जाएंगी। इंशाल्लाह आजमा के देखना ये बात। दूसरों की सुलह करवाएंगे, आपके अपने मामलात बेहतर होंगे। तो आज का जो अमल है, जैसा मैंने बताया, एक कांच की या दूसरी चूड़ी ले लेनी है। ये नक्श हाथ से नकल करें या प्रिंट निकलवाएं, आप जो स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो उसको जो है वो आपने चूड़ी को दरमियान में रखना है, पीछे उसके नाम नकल करना है और उसको अपने पास रख लेना है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें, काट काट के ना देखें, नहीं तो इजाज़त नहीं है। इजाज़त जैसे मैंने कहा है वो दे सकता होता है जिसने ज़कात अदा की हो, तवीज़ात और वज़ाइफ की। अगर तरीका जानना चाहते हैं तवीज़ात की, ज़कात का, तो इस चैनल पे वीडियो मौजूद है। लेकिन मुझसे इजाज़त चाहिए तो जायज़ मकसद के लिए वो ज़कात चाहे दें ना दें, अगर नाजायज़ मकसद के लिए काटें तो फिर मैं इजाज़त ऐसे नहीं देता। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ अमलियात पहले भी मौजूद हैं। पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ भी एक गला ज़रूर देखें, जिनसे बहुत लोगों को आज तक फ़ायदा हुआ है। 70-80% तक फ़ायदा होना थोड़ा नहीं होता। नहीं समझ आती कैसे वो तवीज़ात और वज़ाइफ मिलेंगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, आपके सामने खुद ब खुद वो तवीज़ात और वज़ाइफ आ जाते हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। उनके नीचे कमेंट ज़रूर पढ़ा करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए बेहतर है, किससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। ये इसलिए हर दफ़ा मैं वीडियो में भी अब बताता हूँ कि इसलिए ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि इस चैनल पे ये तवीज़ात और वज़ाइफ अमलियात का चैनल है, रूहानियात से मुतल्लिक। इस पे नए लोग आते रहते हैं। ज़रा मेरा गला ख़राब है आज, इसलिए माजरत है अगर वीडियो में खलल पड़ रहा है। तो इसमें नए लोग आते हैं तो ये बातें बताना ज़रूरी होती है। जब किसी की ज़रूरत पूरी होती है, उसको उसका मकसद पूरा हो जाता है, तो वो लोग हो सकता है कम आते हों। नए लोग ज्यादा होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, इसलिए ये बतानी बातें जरूरी हैं। खुद भी बताया कि नहीं फायदा हो ना हो, ताकि नहीं आने वालों को मजीद पता चल जाता है कौन सा उनके लिए बेहतर अमल है, कौन सा नहीं है। और अपना नाम जुमेराती खास दुआ में शामिल करने के लिए अपना नाम कमेंट्स में जरूर छोड़ें। आने वाली जुमेरात को आप नाम दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। सिर्फ नाम छोड़ना होता है, दुआएं तकदीर बदल देती हैं, और दूसरों को भी जरूर दुआ में याद रखा करें।
باقی جیسے میں نے بتایا یہ تعویذ جو ہے یہ چوڑی کے درمیان میں نقش ہے، یہ اس کی چال نہیں ہے، اس کا پرنٹ نکلوایا جا سکتا ہے، جس کی چال نہ ہو اس کا پرنٹ نکلوایا جا سکتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ اس کی چال نہیں ہے، اس کا پرنٹ نکلوا کے اس کے اندر چوڑی رکھ دینی ہے، ایک دو پہنی ہونی چاہیے آپ کی چوڑی، اس کو اب درمیان میں رکھ کے اس کو طے کر دیا جاتا ہے۔ طے کرنے کے بعد، اور یہاں پہ ایک بات جو بہت ضروری ہے، عورتیں ظاہری بات ہے چوڑی پہنتی ہیں، مرد حضرات اگر یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کالی ڈوری لے لینی ہے یا دھاگا لے لینا ہے، اس کو ایک دفعہ اس طرح لپیٹ کے اس کو اتار کے اتنا دھاگا جتنا یہاں پہ کلائی پہ آتا ہے اس کو درمیان میں رکھ دینا بہتر ہوتا ہے، اور اگر عورت چاہ رہی ہے تو اس کے لیے چوڑی کافی ہے، درمیان میں دھاگا کالی ڈوری لے کے وہ اگر وہ باندھ کے اتار کے رکھ دیتے ہیں بعد میں ایک دفعہ پہننا ضرور ہونا چاہیے اس انسان کا، تو اس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی جیسے اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے چند منٹوں میں اس کا اثر دیکھنا ہے، آپ کو خود اس کا اثر بالکل واضح نظر آئے گا۔ اس کی پچھلی جانب جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا نام لکھا جاتا ہے اس انسان کا جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، ناپاتی میں نہیں کیا جاتا، اپنی تو فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت مجرب عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، فائدہ اور اللہ کا ضرور شکر ادا کیا کریں اور دعا میں یاد رکھا کریں۔